अरे साहब 25% टैरिफ लगा दिया, अरे ये मोदी की गलती। अरे भाई आपकी दाल तो ठीक ठाक मिल रही है ना आपको। अगर ये टैरिफ से भारत की सनातन सभ्यता को दबाने डराने का काम कर सकता है, तो भारत में तो व्रत रखने की प्रथा है। हम उसको आस्थाओं के रूप में रखते हैं, जबकि व्रत रखने से आपके शरीर के सिस्टम को ऑयल मिल जाता है। उस पे खाना पचाने का जो आप खाते हो ना, पिज्जा से जीजा तक, वो तमाम सारी चीजें जो हैं उसको रेस्ट मिल जाता है, आपकी मशीनरी साफ हो जाती है। अगर हम 84 करोड़ की बात कर रहे हैं, बाकी की बात ही नहीं कर रहे हैं, 84 करोड़ लोग ये तय कर लें कि हफ्ते में एक दिन व्रत रखना है, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी और ट्रंप अपनी औकात में आ जाएगा। कुछ करना है आपको? आपको बंदूक लेकर जाना है क्या? नहीं जाना। ये बंदूक उसको पता नहीं है कि ये 84 करोड़ों ने अगर एक दिन का खाना नहीं खाया तो तुम जो डरा रहे हो ना हमको, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम्हारे बाप दादा नहीं कुछ कर पाएंगे हमारा। एक दिन का व्रत रखना है आपको। आप तय कर लें कि पूरा देश 84 करोड़ मैगी नहीं खरीदेगा, कोका कोला एक दिन नहीं पियोगे तो सेहत अच्छी खराब हो जाएगी, ऐसा नहीं है। एक दिन का कोका कोला और एक दिन की मैगी नहीं पीना तो ट्रंप मैगी बेचता हुआ नजर आएगा। आप में वो आपको जरूरत ही नहीं है कि आपको सेना भेजनी है। इसमें कौन सा मतलब दिक्कत आ रही है आपको? एक हफ्ते के लिए तय कर लें कि ये लिपस्टिक है, ये बिंदी है, ये आ कहां से रही है, कहां से आ रही है, सूत्र पता कर लें और कहिए भाई हम सिंदूर की लगा लेंगे। तो आप अपनी ताकत को तो पहचानिए ना। उनके यहां संकट हो जाएगा अगर एक दिन कोका कोला नहीं पीते, हमारे यहां नहीं होगा। हम सत्तू पी के एक हफ्ते तक घूम सकते हैं, तुम कोका कोला पी करके 5 मिनट बाद गिर पड़ोगे। तो ये बात जब तक राजा नहीं कहेगा आप नहीं करोगे, तो आपका और मेरा काम क्या है? मुझे राजा ने तो नहीं भेजा, न उस बेचारे को जानता, लेकिन एक नागरिक के रूप में मुझे अपनी बात कहते कहते, एक संकट काल है, बहुत थोड़ा सा है, उसको आपको कुछ करने नहीं है, क्यों चिंता करनी है? आप तय करिए क्या कहते हैं कि एक दिन का व्रत रखना है हफ्ते में, उससे देखिए आपका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा और ज्यादा जोर से ठीक होगा। तो लड़ाई को कैसे आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो, यह आपके हाथ में है। सभी आदमी सेना बंदूक लेके बॉर्डर पे करेंगे क्या? एक दिन का सोचिए कि 84 करोड़ रुपया, 84 करोड़ लोग 10 रुपए का भी अगर कम खर्चा करते हैं तो कितना हो गया? कोई डरा सकता है हमको? यह शक्ति पूरे विश्व में भारत ही के पास है, और आपकी इस शक्ति को बताने के लिए कोई प्रवचन देने वाले नहीं आएंगे। वो तो पैसा लेंगे 4 करोड़ और चले जाएंगे शाम को, और किसी चीज का हल नहीं देंगे। और भगवान जो है हल देने के लिए नहीं है कि भगवान हमको ये दे दे। आप कर्म करो, अपना कर्तव्य करो, अपने आप कब कहां कैसे देगा ये उस पर छोड़ दो, इतना ही करना है। तो आप 50% टैरिफ लगा दिया, मैं तो तू 100% लगाते हैं, लगा दे। उस भारत की एक छोटी सी चींटी भी इस देश में नहीं मरने वाली है। हमारे यहां तो वो परंपरा है कि खाना खाने के बाद भी आधी रोटी हम गाय को देते हैं तो उसका भी खाना बच जाता है। वो परंपरा है हमारी। हमारे खाना खाते में से आटे के कुछ गिन जाते हैं, वो चींटियों का भी खाना हम देते हैं। किसको तुम हराने निकले हो पागल? तुम मिट जाओगे, ये देश भारत नहीं मिट सकता है। लेकिन भारत न मिटे इसके लिए आपको चाटुकार नहीं चाणक्य बनना पड़ेगा। अपने आप के अंदर कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। हम कर क्या रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, ये मकसद क्या है? वो पड़ोसी है, हमारा भाई है, पीछे रह गया दौड़ में, तो क्या हम उससे ये नहीं पूछ सकते कि भाई हम तेरी क्या मदद कर सकते? चुपचाप से मंचों पे खड़े होकर नहीं, ये फलाने ऐसे थे, हमने इनको 100 रुपए दिए, ये नहीं। आपका कितना अलग स्टाइल है या क्या भ्रम है? हमारे यहां दान देने के बारे में कहा गया है कि दान देते वक्त किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने दान क्या दिया है। आई एम राइट? ठीक है ना? और दान का मतलब मालूम है क्या होता है? देने के बाद उसके बारे में हिसाब नहीं लिया जाता। सोच बताइए, ऐसा है? दान देके आप हिसाब लेते होगे कि हमने जो दान दिया था आप इसका हिसाब दो? होता है कि नहीं? जोर से बोलिए। नहीं। लेकिन ये महामूर्खता हिंदुओं में ही है। हमने क्या शब्द निकाला है और फिर हम गाली दे रहे हैं, फिर हम एमएलए को गाली दे रहे हैं, एमपी को गाली दे रहे हैं, सरकार को गाली दे रहे हैं। ये शब्द नहीं था, ये किसी महामूर्ख ने ईजाद किया आपकी खोपड़ी में डालने के लिए। मतदान, मत का दान कर दिया, आप कह रहे हो मोती हमें हिसाब नहीं दे रहा। अरे दान दिया है तुमने, वो हिसाब क्यों देगा फिर? मैं बताऊं, मैं कोई फिलॉसफी दे रहा हूं कोई? मत का आपने दान कर दिया, आप कहते हो यार ये नेता मारी नहीं सुनता। भाई साहब, आपने दान की हुई चीज पे हिसाब लेते हो साधु से कि साधु हमने तुझे 500 रुपए दिए थे, अब तू हमें हिसाब दे। दान तो दान है ना, मंदिर में चढ़ा दिया, फिर पूछते हो कि हमारा पैसा कहां गया? आप उल्टी गंगा बहा रहे हो। शब्द होता है मताधिकार,
और आप अपना अधिकार किसी को देते हैं तो उसे पूछते हैं कि मैंने तुझे ये अधिकार दिया था, इस पे तूने क्या किया बता, तब जवाब देगा। तो खूब घूम रहा है आपसे वोट लेकर, आप पूछने क्योंकि हमने दान कर दिया। शब्दों को समझने की जरूरत है मेरे भाई। आपने पहले स्टेप में मतदान मतदान करना चाहिए, मतदान फिर जलपान, ये स्लोगन बन गया। मतदान करने के बाद जलपान नहीं मिलता, पहले ही ले जाता है कैंडिडेट वोट देने, तो उसके बाद छोड़ने नहीं आता, तो मिल गया, जाओ घर अपने आप। तो छोटी छोटी चीजों को बिना जाने भावुकता में मत करिए। इसलिए हम उन विषय को नहीं जानते जिन विषय के आजकल बहुत से लोग एक्सपर्ट बने घूम रहे हैं। इसलिए नई नई दुकानें आपके इसलिए पैदा हो रही हैं कि किसी को ये 500 लोग मिल गए, वो उन्हीं को सुनाया जा रहा है। किसी ने इस नाम से कोई पीला रंग डाल रहा है, कोई लाल रंग डाल रहा है, कोई काला रंग डाल रहा है, ज्ञान बांट रहे हैं। तो जब अपने आप को नहीं समझ पाए तो जो साथ में शत्रु है, जिसे आपने कहा नहीं ये शत्रु नहीं, मानव में सब बराबर होते हैं, रचना में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन यहां के पागलपन में तो बदलाव है। तो जब आप कहते हो सारे धर्म बराबर हैं, तो आप गंदी नाली की कीचड़ की तुलना समुद्र से करते हैं। इसमें कुछ बुरा लगने की बात नहीं है, इसमें कोई अनपार्लियामेंट्री नहीं है, इसमें कोई हेट स्पीच नहीं है। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप कह क्या रहे हैं।